ऐसा कुछ नहीं है कि एक थाली रखी है उसके ऊपर आपको आके खाना फ्री में कोई दे देगा। वो थाली भी आपको लानी पड़ेगी और खाना भी आप ही को बनाना पड़ेगा और खाना भी आपको ही पड़ेगा, भले वो फिर वो कड़वा हो या फिर मीठा हो। टेस्ट इज़ योर्स। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको उस थाली में क्या लेना है और किस तरीके से आपको उस चीज़ को बनाना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं सोचूंगी दूसरे थाली में क्या रखा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, उसके पास वो है। अरे है ना, कोई बात नहीं, उनकी लाइफ में वो चीज़ वो खुश है, उनके वो गोल्स हैं, आपके शायद कुछ और हो। आप ज़रा सोच के देखो कि आपके गोल्स उनके गोल से मैच नहीं खा सकते। सबके इंडिविजुअल अलग अलग गोल्स होते हैं। हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाता। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत सारे लोगों के गोल्स के पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे गोल्स पे टिके ही नहीं रह पाते। जब टिकोगे ही नहीं तो कैसे आप ये सोच सकते हो कि आपको आपके गोल्स में अचीवमेंट मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। मार्क माय वर्ड्स, कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने को भी वो सारी चीज़ें पानी है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी करूँगा। तो देखिए, आप किसी के रिकॉग्निशन और किसी के पर्क्स और अचीवमेंट के ऊपर जाओगे, अगर स्ट्रगल पे नहीं जाओगे तो आप एनी हाउ कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनका गोल अलग था, आपका गोल अलग है। अगर आपको सच में कुछ भी चाहिए तो उनके स्ट्रगल वाले पार्ट को भी देखिए। अगर आप उनके स्ट्रगल वाले पार्ट को देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ स्ट्रगल किया, तब जाके वो आज यहाँ है। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ वो हुआ ही नहीं तो मैंने जो चाहा, जो प्लान किया, वो बना ही नहीं, मैंने स्टिक भी कर लिया दीवार पे, बट हो ही नहीं रहा है। So what to do? So in this video, I'll go proven reasons why you're just not sticking with your goals, and also you're just being so inconsistent, goals and also with your dreams. ठीक है, आप अपने से ही नजरें चुरा रहे हो तो आप अपने गोल से के पास कैसे जा पाओगे? तो आपको ये सोचना है कि आपको किस तरीके से खुद को कंसिस्टेंट और खुद को उस वे में रखना है कि हाँ, मेरे को वो चीज़ चाहिए तो मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये एकदम साइंटिफिकली प्रूवन है, बिकॉज हम ऑल आउट ऑफ टाइम क्या करते हैं ना कि हम बना तो लेते हैं गोल्स बट उस पर स्टिक नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो यार माई फर्स्ट सीक्रेट इज देखो, और जो भी सक्सेसफुल इंसान को तुम फॉलो कर रहे हो ना, तो उसका ना तुमको कोई पर्क्स, कोई रिकमेंडेशन, कोई बोलते ना एक अचीवमेंट से दिख गया। ठीक है, हियर आर द रीज़न कि तुम्हें वो चीज़ दिख गई है कि हाँ यार वो इंसान सक्सेसफुल है, उसको ये सारी चीज़ें लग्जरियस लाइफ मिल रही है, तो तुमको वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो तुम उसके उस वाले साइड पे ज़्यादा भाग रहे हो कि हाँ यार ये अचीवमेंट, ये पर्क्स मेरे को भी चाहिए, रादर देन तुम्हें उसके स्ट्रगल वाले पार्ट को भी देखना चाहिए। क्या क्या उसने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें उसने अपनी लाइफ में फेस की कि आज वो यहाँ पे है और मैं 2 सेकंड में ही सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। कितनी सारी स्ट्रगल लगी होगी उसके पीछे। हम ये सब वाले सोचते ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि यार वो जो पर्क्स और अचीवमेंट वो उनके पास है ना, वो मुझे भी चाहिए, मेरे को भी वो सारी चीज़ें पानी है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी करूँगा। तो देखिए, आप किसी के रिकॉग्निशन और किसी के पर्क्स और अचीवमेंट के ऊपर जाओगे, अगर स्ट्रगल पे नहीं जाओगे तो आप एनी हाउ कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनका गोल अलग था, आपका गोल अलग है। अगर आपको सच में कुछ भी चाहिए तो उनके स्ट्रगल वाले पार्ट को भी देखिए। अगर आप उनके स्ट्रगल वाले पार्ट को देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ स्ट्रगल किया, तब जाके वो आज यहाँ है। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नाउ आवर सेकेंड रीज़न ऑफ गेटिंग फेल इन वेरियस थिंग्स अबाउट योर गोल्स इज जस्ट सैक्रिफाइस। ओके, देखो अब क्या होता है ना, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जैसे आप नहीं फॉलो करते, तो मैं आपको बताती हूँ। हम ना अक्सर सोचते हैं कि यार मैं मेरे कंफर्ट जोन में रह के ना मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा, मुझे कुछ बड़ा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा ना, मैंने ट्राई किया, मैंने गोल्स बना लिए, मैंने लिख लिया, हो जाएगा, इट्स ओके, चलेगा ना, क्या होने वाला है। बट हमको ये नहीं पता उसके पीछे कितनी सेक्रीफाइस लगेगी। मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वन ऑफ माई आंटी इज़ देयर जो ना रनर है, उनको दौड़ना बहुत पसंद है। लाइक शी इज़ रनिंग फॉर 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर, वो बहुत दौड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि यार आई वॉन्ट ऑल्सो रन। हम ना हमारे गोल्स को चेंज करते रहते हैं। मुझे कुछ टाइम पे कॉन्टेंट क्रिएटर बनना है, मुझे एक टाइम पे रनिंग करनी है, मुझे कुछ और परस्यू करना है, मुझे MBA करना है। तो मैं ये सारी चीज़ों में ना मेरा जो माइंड है वो बाइफर्केट होते रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से वे में, कौन सा आपका गोल है, विच वन इज़ योर गोल। हम अक्सर सोचते हैं यार वो वैसे कर रहा है, ये उसके लिए वर्क किया, शायद मेरे लिए भी वर्क करे, मैं भी उसके पीछे जाता हूँ। हाय गाइस, दिस इज बॉम्बे सनशाइन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे हेल्थ, मोटिवेशन और माइंड से रिलेटेड वीडियोस रोज पोस्ट होते रहते हैं। अगर आप इसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सक्सेस ऑलवेज नीड सेक्रीफाइस। देखो, बिना आपको सेक्रीफाइस किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा कुछ नहीं है कि एक थाली रखी है उसके ऊपर आपको आके खाना फ्री में कोई दे देगा।
वो थाली भी आपको लानी पड़ेगी और खाना भी आप ही को बनाना पड़ेगा और खाना भी आपको ही पड़ेगा, भले वो फिर वो कड़वा हो या फिर मीठा हो। टेस्ट इज़ योर्स। तो आपको डिसाइड करना कि आपको उस थाली में क्या लेना है, अब किस तरीके से आपको उस चीज़ को बनाना है। ठीक है, तो आप मैं ये नहीं सोचूंगी दूसरे की थाली में क्या रखा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, उसके पास वो है वो है। अरे है ना, कोई बात नहीं, उनके लाइफ में वो चीज़ वो खुश हैं, उनके वो गोल्स हैं, आपके शायद कुछ और हो। आप ज़रा सोच के देखो कि आपके गोल्स उनके गोल से मैच नहीं खा सकते। सबके इंडिविजुअल अलग अलग गोल्स होते हैं। हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाता। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों में ना बहुत सारे लोगों के गोल्स के पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे गोल्स पे टिके ही नहीं रह पाते। जब टिकोगे ही नहीं तो कैसे आप ये सोच सकते हो कि आपको आपके गोल्स में अचीवमेंट मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। मार्क माय वर्ड्स, कभी भी नहीं मिलेगी अगर आप अपने गोल्स सच में क्लियर नहीं करोगे, सेट नहीं करोगे और उस पर वर्क नहीं करोगे। तो सोच के ज़रा देखो। सो हियर इज़ द थर्ड सीक्रेट इज़, देखो हम अक्सर क्या करते हैं ना कि हमने समझो कि कुछ एक नया शुरुआत किया। ठीक है, अब सपोज कि आपने ना जिम जाना शुरुआत किया, ये आपका फर्स्ट गोल है। ठीक है, अब आपने प्रीमियम प्लान वगैरह सब ले लिया, सब्सक्रिप्शन वहाँ पे डाल दिया है, अब आपने जिम जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बहुत जोश में हो आप। ठीक है, आपने वो कुछ दिनों तक, कुछ मंथ्स तक फॉलो किया। ठीक है, ये आपका गोल था, आपने उसको फॉलो किया। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद ना आप छोड़ दोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ और करोगे। मैंने छोड़ना है, मैं कुछ और कर लूँगा यार, क्या ज़रूरत है जिम जाके अपनी एनर्जी गलाने की, कुछ और करने में मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब वहाँ पे जा रहे हो ना, अब तो आपको लग रहा है कि यार लोग तो जिम कर रहे हैं, मुझे वापस वहीं पे ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं वापस जाऊँगा, वापस ज्वाइन करूँगा। अब सोचो, ये कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा वहीं से शुरुआत करते हो जहाँ से आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार अब ये जो ख़त्म हो चुका है मैं वापस उसको रीस्टार्ट करूँगा और वापस शुरुआत कर दूँगा। ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा जहाँ हमने छोड़ा है वहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ती है। स्टार्ट वेयर यू लेफ्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जिम गए थे, आपने 10 kg का डंबल उठाया था, अब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप 20 kg 30 kg का उठाओगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप चाहो तो उसको 5 kg भी कर सकते हो। धीरे धीरे अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंसी लाओगे ना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, हाँ कर सकता हूँ और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ना मेरे को ये बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने ये पहले भी ट्राई किया है। तो ज़रा सोचो, जो आपने गोल चूज़ किया पहले, आप उस पर वर्क कर चुके हो, आप उसको वापस रिपीट क्यों करोगे? आप वहीं से शुरुआत करो ना। ये तो वही बात होगी ना कि मैं मतलब जिम में गई, मैं 2 सीढ़ियाँ चढ़ी, ठीक है, अब पीछे नीचे उतर गई, वापस 2 सीढ़ियाँ चढ़ी, नीचे उतर गई। ये तो वही बात होगी ना कि मतलब चढ़ना फिर उतर जाना, फिर आप क्या कर रहे हो? ये साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो आप, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो अगर आपको सच में अपने गोल्स पे स्टिक रहना तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। स्टार्ट wherever you left. So here is the fourth reason why you're just not sticking with your goals consistently. ठीक है, तो मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि डिसिप्लिन इज नॉट द इंटेंसिटी एंड नॉट जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, इट्स बोर्डम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ। देखो अब इसमें क्या होता है ना कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है, ठीक है, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक उसको करना पड़ेगा। ठीक है, भले आप थोड़ा मोड़ा करो बट आपको बहुत लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ये सब करने के लिए आपको अपने बोर्डम से निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ भी नई चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपको कुछ तो बलिदान तो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो फिर कैसे चलने वाला है? तो हमेशा ये बात याद रखिए, थोड़ा ही करिए बट रोज़ करिए। ठीक है, आपको डिसिप्लिन ऐसे नहीं कि हाँ मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, मैं जानती हूँ करना है, पर उसको आप थोड़े छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको बोर भी नहीं होगा और बहुत टाइम तक आप सस्टेन हो पाओगे। तो मेक श्योर आप ये कर रहे हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम पीपल्स ये नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ज़रा सोच के देखो। सो इस तरीके से आप अपने गोल सेट स्टिक रह सकते हो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। ठीक है, तो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।